नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ललित कुमार गंगेले अपने इस चैनल के मैं लिटरली बता रहा हूँ। वैसे आप बोलोगे कि तुम तो हर वीडियो में ही बोलते हो ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है, तो करें क्या भाई? जब इतना सारा इम्पोर्टेंट वीडियो है तो इम्पोर्टेंट ही तो बोलेंगे। एक और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो में आप सबका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और ये जो वीडियो बना रहा हूँ, जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ, ये कमेंट मैंने देखा था लाइव स्ट्रीम के अंदर, और कई बार ये कमेंट देखा है मैंने अपने वीडियोस के कमेंट सेक्शन के अंदर। और जो भी लोग ये कमेंट कर रहे हैं वो बड़े ही मतलब थोड़े बहुत इंटेलिजेंट, उनको मैं समझ रहा हूँ। और कमेंट क्या था? कमेंट था, सर एजिंग के लिए कोई बात बताइए, कोई एजिंग प्री मेच्योर एजिंग को लेकर के कोई मेडिसिन बताइए, कुछ ऐसा नुस्खा बताइए कि प्री मेच्योर एजिंग से हम कैसे बच सकते हैं। ये जो भी लोग कमेंट कर रहे हैं कहीं ना कहीं वो एक चीज तो अच्छे से समझ रहे हैं, और मेरे को ये लगता है शायद ये लोग डॉक्टर ही हो सकते हैं, क्योंकि अब डॉक्टर ही इस बात को समझ सकता है कि हमारे समाज में आज की डेट में जो एक चीज है जो हम सबको, मैं इसके अंदर कुछ साक्ष्य दूंगा, कुछ पॉइंट नोट कराऊंगा। तो इस वीडियो को अच्छे से समझने के लिए आप लोगों को वो पॉइंट नोट करना है कि हम किस तरह से प्री मेच्योर एजिंग की क्या क्या लक्षण हम लोगों के अंदर दिख रहे हैं, आपको वो लक्षण नोट डाउन करना है। और लक्षण नोट डाउन करने के साथ वो जो मेडिसिन में प्री मेच्योर एजिंग के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि इस वीडियो का शीर्षक भी है कि प्री मेच्योर एजिंग एंड बेराइटा कार्ब एंड बेराइटा ग्रुप, मतलब हम बेराइटा कार्ब की मेनली बात करेंगे और बेराइटा ग्रुप की कुछ एक आध मेडिसिन और की बात करेंगे, जो कि शायद बेराइटा म्यूर हो सकती है। इसका रिलेशन क्या है प्री मेच्योर एजिंग से? क्योंकि वो जो ये, क्योंकि दिमाग में सारी चीजें तो बहुत पहले से थी, बट जब कमेंट आया तो कमेंट ने एकदम से चीजों को मेरे माइंड के अंदर इस बात को रिलेट कर दिया बहुत ही अच्छी तरीके से। ठीक है, तो हियर इज द वीडियो कि प्री मेच्योर एजिंग एंड बेराइटा कार्ब एंड बेराइटा ग्रुप। अब ये सवाल था कि साहब प्री मेच्योर एजिंग से हम कैसे बच सकते हैं। आपको एक चीज अच्छे से समझना चाहिए कि हमारे समाज में हम प्री मेच्योर एजिंग होती हुई देख रहे हैं। हमारी जो एजिंग की प्रक्रिया है ना, वो पता नहीं किसी कारण से बढ़ चुकी है। इसके कुछ साक्ष्य है मेरे पास। कम उम्र के अंदर लड़कों का हार्ट अटैक से मरना, ये क्या है भाई? ये प्री मेच्योर एजिंग है ना। मतलब एक पहले बोलते थे हार्ट अटैक के लिए 3 अटैक आते हैं, फिल्मी बातें होती थी ना, बोले तीसरे अटैक में फुल एंड फाइनल आदमी खत्म हो जाता है। इस बात को बताने की जरूरत नहीं है कि आप में से जो भी ये वीडियो देख रहा है, मैं बोल रहा हूँ कोई भी व्यक्ति, तुम में से, हाँ आप ही की बात कर रहा हूँ पर्सनली, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, चाहे आप डॉक्टर हो, चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप नॉन मेडिकल पर्सन हो, चाहे आप मेडिकल फील्ड से आपका कोई नाता नहीं है, आप में से कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसके परिवार में उसने अकाल मृत्यु के केस ना सुने हो, जवान लड़के और लड़कियों के, खासकर जवान लड़कों के, क्योंकि अकाल मृत्यु मर रहे हैं। अकाल मृत्यु कैसे? हार्ट अटैक ही हुआ, पहले सिंगल शॉट में खत्म हो। मेरे परिवार में कुछ 1-2 केस हो चुके हैं, मेरे मेट के यहाँ उसके भाई के साथ ये केस हो चुका है, और हम हर महीने सुन रहे हैं। और सोशल मीडिया के टाइम पे, इंस्टाग्राम पे हम 50 देखते हैं। छोटा बच्चा 5 साल का सुना कि कार्डियक अरेस्ट में बच्चा चला गया। एक लड़की का भी रिसेंटली सुना, 16 साल की लड़की कार्डियक अरेस्ट में फुल एंड फाइनल निपट गई। तो ये क्या है? ये प्री मेच्योर एजिंग ही है। अगर हम कार्डियक अरेस्ट की बात करें, मतलब कार्डियोवास्कुलर डिजीज, ऐसी छुपी हुई साइलेंट कार्डियोवास्कुलर डिजीज जो हमारे अंदर पल रही है, हमारे यंगस्टर्स के अंदर, यूथ के अंदर, यंग के अंदर, क्योंकि हम प्री मेच्योर एजिंग की बात कर रहे हैं ना। तो अगर कोई 60-70 साल का व्यक्ति है, वो कार्डियक अरेस्ट से जाता है, तो वो तो नेचुरल प्रक्रिया है। बट अगर कोई जवान व्यक्ति खत्म होता है अकाल मृत्यु में, तो वो प्री मेच्योर एजिंग में आएगा ना। प्री मेच्योर मतलब समय से पहले, और एजिंग मतलब ऐसे बूढ़ा होना। बूढ़े होने के लक्षण क्या है? यही तो बूढ़े होने का लक्षण है ना, कि कार्डियक अरेस्ट से मरता है। अगर आदमी जवानी में मर रहा, मतलब प्री मेच्योर एजिंग है। तो मेडिसिन इज बेराइटा कार्ब। क्यों? बेराइटा ग्रुप के अंदर लिखा है, बेराइटा कार्ब में लिखा है ये कार्डियोवास्कुलर पॉइजन है। तो ये एक रिलेशनशिप है। दूसरा, प्री मेच्योरली मेल पैटर्न बाल्डनेस। हम देखते हैं, अगर आप रिपर्टरी उठाएंगे तो प्री मेच्योर जो मेल पैटर्न बाल्डनेस जो जवान लड़कों के अंदर, स्कूल गोइंग लड़कों में हम देख रहे हैं कि यहाँ से क्राउन से गंजे हो रहे हैं, फ्रंट से हेयरलाइन पीछे जा रही है, एक मेल पैटर्न बाल्डनेस आ रहा है। अगर आप वो देखोगे, बेराइटा कार्ब इज द मेडिसिन। नो डाउट और भी मेडिसिन मिलेगी, पर सबसे कॉमन एक मेडिसिन जो सब जगह कवर कर रही है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अगर आप देखोगे बाल्डनेस इन द यंग पीपल, अगर आप छोड़ो, आपने स्पेसिफाई भी नहीं करा कि यहाँ से हेयरलाइन पीछे जा रही है, यहाँ से गंजापन हो रहा है, अगर आपने स्पेसिफाई भी नहीं करा, अगर आपने एक ब्रॉड मोटा रूब्रिक डाला कि बाल्डनेस इन द यंग पीपल, बेराइटा कार्ब आपको मेडिसिन के रूप में मिले। हमारे यंगस्टर्स के अंदर कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का हो रहा है दिक्कत। पहले क्या होता था कि जब एजिंग होती थी, लोग बूढ़े हो जाते थे और मेटाबॉलिज्म शिथिल पड़ जाता था। मेटाबॉलिज्म उतना चाहिए अच्छा नहीं है। मेटाबॉलिज्म का काम क्या है? कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन को पूरी तरह से पचा देना। ये जो इससे निकलने वाले फाइनल प्रोडक्ट हैं कि फैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, इनको इनके यथागत स्थान के ऊपर यूटिलाइज कर देना।
पर ये नहीं हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है ना। क्यों नहीं हो पा रहा है? हमारा मेटाबॉलिज्म यंग एज के अंदर ऐसा हो गया है जैसा कि शायद 70 साल के व्यक्ति का होता है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है? कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है। अब क्या हो रहा है? देखो, सबसे पहली चीज, अब हमारे मेटाबॉलिज्म में मेटाबोलाइज करने के लिए 3 चीजें, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन। प्रोटीन तो अलग करो, तुम कार्बोहाइड्रेट और फैट की बात करो। तो हमारा शरीर कार्बोहाइड्रेट्स को नहीं पचा पा रहा है, शुगर हो रही है। अब ये शुगर में तुम जरूर बोलोगे कि हाँ तो बेराइटा कार्ब नहीं है, वो मैं मानता हूं, पर हमारा शरीर फैट को भी नहीं मेटाबोलाइज कर पा रहा है। जब हमारा शरीर फैट को मेटाबोलाइज नहीं कर पा रहा है तो ब्लड में कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, बेराइटा कार्ब। बता चुका हूं, मैंने बताया ना आपको, बेराइटा कार्ब यही तो प्रीमेच्योर एजिंग की निशानी है। अब कितने निशान हो गए प्रीमेच्योर एजिंग के? कार्डियोवास्कुलर पॉइजन की तरह पता नहीं कोई चीज काम कर रही है, हमारे यंगस्टर्स मर रहे हैं, अटैक से मर रहे हैं, बेराइटा कार्ब। इनकी हेयर लाइन पीछे जा रही है, क्राउन पे से गंजे हो रहे हैं, बेराइटा कार्ब। इनके अंदर मेल पैटर्न बाल्डनेस और यंग एज में गंजापन आ रहा है, जितने गंजे लड़के दिखते हैं सब बेराइटा कार्ब। इनके शरीर में एजिंग की प्रक्रिया बढ़ गई है, मतलब इसी लड़के को आज से 10-15 साल बाद कार्डियक अरेस्ट हो जाए तो कुछ नहीं कह सकते। इनका मेटाबॉलिज्म भी प्रीमेच्योरली एज हो गया, तो इनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, बेराइटा कार्ब। वो क्या, कोलेस्ट्रॉल जब बढ़ रहा है तो हम यंगस्टर्स के अंदर कई साइन देख रहे हैं जो इनको इनके कोलेस्ट्रॉल को लेके वार्न कर रहे हैं, जैसे कि लाइपोमा बनना, 5वां सिम्टम है लाइपोमा बनना, बेराइटा कार्ब है ना, बेराइटा कार्ब बताया ना मैं लाइपोमा के वीडियो में। जिसको आज लाइपोमा है उसको कल कार्डियोवास्कुलर रिस्क जो है, ऐसे व्यक्ति के कंपैरिजन में जिसको लाइपोमा नहीं है, तो लाइपोमा वाले को हार्ट डिजीज की रिस्क 3 गुना ज्यादा है। बेराइटा कार्ब, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, बेराइटा कार्ब, ठीक है, लाइपोमा बढ़ रहा है, बेराइटा कार्ब। इतना फैट मेटाबॉलिज्म का डिसऑर्डर है कि यहाँ पे ज़ेंथेलिस्मा बन रहा है। ये सारे साइन प्रीमेच्योर एजिंग के, भाई यही एजिंग है। एजिंग का मतलब क्या होता है? आप एज क्यों होते हो? आपकी एजिंग होती क्यों है? भाई आपके मरने का समय जैसे जैसे करीब आता है आपका एजिंग होता है। यही तो पर्पस है ना एजिंग का। एक जीव इस दुनिया में जन्म लेता है, वो जन्म लेके वो पहले मेच्योर होता है, मेच्योर होने के बाद वो वयस्क बनता है, वयस्क बनने के बाद वो एजेड बनता है, एजेड के बनने के बाद वो ओल्ड एज में जाता है, ओल्ड एज के थ्रू होता हुआ वो अपने एक्सटिंक्शन खात्मे की तरफ जाता है। यही तो है ना। तो अगर एजिंग हो रही है किसी नॉर्मल बुजुर्ग की, तो भाई वो कहाँ जा रहे हैं? वो अपने एंड की तरफ जा रहे हैं। अगर मैं बात कर रहा हूं कि एक यंग एडल्ट की एजिंग की मैं बात कर रहा हूँ, यंग एडल्ट 25-27 साल के लड़के लड़कियां, लड़के खासकर, ये लोग कहाँ जा रहे हैं? अगर इनका मैं बोल रहा हूँ कि इनका एजिंग फास्ट हो रहा है, तो एजिंग का फास्ट होने का क्या मतलब है? कि वो समय जिस समय डिसाइडेड है इनकी मौत, क्योंकि अगर नॉर्मल एजिंग होती इनकी प्रक्रिया तो शायद 70 साल होती, तो वो हो नहीं सकता कि 50 साल हो या शायद 50 के भी नीचे हो इनका कोई समय लिखा हो जिसके अंदर इनकी एक्सपायरी होनी है। यही चीज है और यही प्रीमेच्योर एजिंग है जो अभी मेरे दिमाग में था, बट ये कुछ कमेंट आए तो मैंने इसका पूरा का पूरा मैं रूपरेखा बनाई। एक बार और रिपीट कर, बेराइटा कार्ब के कितने हमको सिम्टम मिल रहे हैं? हमको कार्डियोवास्कुलर अरेस्ट हम देख रहे हैं बच्चों के अंदर, हम इनके अंदर हेयर लाइन को पीछा जाता देख रहे हैं, मेल पैटर्न बाल्डनेस देख रहे हैं, यंग एज के अंदर हम लोगों को बाल्ड होता हुआ देख रहे हैं, यंग एज में हम कोलेस्ट्रॉल को बढ़ता हुआ देख रहे हैं, यंग एज में हम कई वार्निंग्स देख रहे हैं इनके अंदर कि बेटा सुधर जाओ नहीं तो आगे तुम्हारा कार्डियोवास्कुलर इंसिडेंट होना है। वो क्या है? हम क्या देख रहे हैं उसके अंदर? हम लाइपोमा बनता देख रहे हैं, हम आंखों के पास ज़ेंथेलिस्मा देख रहे हैं, हम लिपिड प्रोफाइल को बढ़ता हुआ देख रहे हैं, हम और क्या देख रहे हैं एजिंग के रूप में इनके अंदर? कुछ और हमको क्या वार्निंग्स मिल रही है? बिल्कुल मिल रही है भाई। स्ट्रोक के केस कम उम्र में हम देख रहे हैं, आप देख रहे हो ना स्ट्रोक के केस। मेरे यहाँ एक सब्जी बेचने वाला आता है जहाँ पे मैं रहता हूँ, एक वो उससे गाड़ी को लेके गली गली में सब्जी बेचता है, बिलो 30 ईयर्स उसको पैरालिटिक अटैक आ चुका। ये क्या है भैया? सेरिब्रोवास्कुलर इंसिडेंट, बेराइटा कार्ब है। इसके अंदर आपको कंप्लीट डायनेमिक्स में अगर ये ढूंढना हो, ये भी तो साइन प्रीमेच्योर एजिंग का है ना, कि कोई अगर अर्ली 40s या लेट 40s में अगर किसी को स्ट्रोक आ रहा है तो ये अर्ली एज में है ना भाई। स्ट्रोक तो 70 साल में आता है, 60, 65, 70 के आसपास आता है, लोगों को 40 में आ रहा है। व्हाट इज दिस? प्रीमेच्योर एजिंग। स्ट्रोक का मेन मेडिसिन कौन सा रिपर्टरी के हिसाब से? बेराइटा कार्ब। एपोप्लेक्सी के नाम पे आपको मिलेगा ये चीज। आपको कहाँ ब्रेन में इन्फाक्ट ढूंढोगे बेराइटा कार्ब मिलेगा। दूसरा रुब्रिक है एपोप्लेक्सी ढूंढोगे बेराइटा कार्ब मिलेगा। है बेराइटा कार्ब दिख रहा है आपको? कितनी सारी जगह मैंने आपको बेराइटा कार्ब दिखाया। तो ये कुल मिला के बात यह है कि ये है एक जवाब। आपको इस तरह से स्टडी करनी चाहिए। आपका सिर्फ पूरा ध्यान स्टडी करने के दौरान सिर्फ रिपर्टिया मटेरिया में नहीं होना चाहिए। भाई जिन लोगों के लिए आप स्टडी कर रहे हो, समाज के अंदर एंथ्रोपोलॉजी के लेवल में हम क्या देख रहे हैं? बेराइटा कार्ब देख रहे हैं, हम एजिंग देख रहे हैं इनके। ज्यादा देखो कितने सारे, मैंने 8 से 9 रूब्रिक आपको बता दिए जिन पे बेराइटा कार्ब आ रही है। हम लोग अर्ली एज में हम पैरालिटिक कंडीशन देख रहे हैं, बेराइटा कार्ब इज द मेडिसिन। ठीक है, और बताता हूँ प्रीमेच्योर एजिंग के
और एग्जांपल सुनो, आप कितने सुनने उतने बताऊंगा। प्रीमेच्योर इंपोटेंसी देख रहे हैं, कभी इंपोटेंसी रूब्रिक टाइप करिएगा कंप्लीट डायनेमिक्स में, बेराइटा कार्ब मिलेगी आप। एक रूब्रिक है इरेक्शन, मतलब मेल में इरेक्शन वेंटिंग बिल्कुल गायब हो रहा है, इरेक्ट ही नहीं हो रहा बंदा, पेनिस में इरेक्शन खत्म हो गया, गौर से अगर देखेंगे ना बेराइटा कार्ब मिलेगी आपको। ये भी तो प्रीमेच्योरली ओल्ड होने की निशानी है ना भाई। एक रिप्रोडक्टिव एज में पीक पे है बंदा अपनी लाइफ में, रिप्रोडक्टिव एज में 35-40 के बीच में, वहां पे उसका सिस्टम बंद पड़ चुका, इंपोटेंसी का शिकार है। अरे इंपोटेंसी की बात निकली, इंपोटेंसी ही आप एंटर करना, इंपोटेंसी रूब्रिक एंटर करना कंप्लीट डायनेमिक्स में। 4th ग्रेड, 1st ग्रेड में बेराइटा कार्ब मिलेगी सबसे टॉप ग्रेड के अंदर। और क्या है एजिंग की क्या निशानी है, लोग यूरिन नहीं होल्ड कर पा रहे हैं। आप लोगों को पता होगा जो लाइव स्ट्रीम को पूरी शिद्दत के साथ देखते हो, ये बहुत कॉमन कमेंट है लाइव स्ट्रीम पे। अब वो रात में 4 बार सुसु जाना पड़ता है, सुसु होल्ड नहीं कर पाती, बार बार सुसु करते हैं, ब्लैडर पूरा खाली नहीं होता। व्हाट इज दिस, प्रोस्टेटिक एनलार्जमेंट बिफोर एज, ये देख रहे हैं हम अर्ली 40s में, लेट 40s में प्रोस्टेटिक एनलार्जमेंट बहुत देख रहे हैं, इतना ज्यादा कि आप सोच नहीं सकते। हमारे पुरुषों के अंदर प्रोस्टेटिक एनलार्जमेंट किस बात की निशानी है, अर्ली एजिंग, प्रीमेच्योरली एजिंग, मेडिसिन बेराइटा कार्ब, अगेन बेराइटा कार्ब। अगर काउंट करें मेरे ख्याल में 12वां मैं सिम्टम बता रहा हूं जिसपे मैं तुमको बेराइटा कार्ब बता रहा हूं अर्ली एजिंग के लिए। आई मेरी बात समझ, दिस इज द बेराइटा कार्ब। एक ये बिल्कुल मतलब बिल्कुल सुपर इम्पोज हो रहा है। एजिंग, प्रीमेच्योरली एजिंग और बेराइटा कार्ब, ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू के रूप में हमको लग रहा है। और आपको इस तरह से स्टडी करनी चाहिए समाज में क्या हो रहा है, किस एज में हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, चीजें किस तरीके से इवॉल्व हो रही हैं। तो आप ये देख लो, अब अपन बेराइटा कार्ब के प्रीमेच्योरली एजेड पर्सन का एक पिक्चर बनाते हैं जो हर तरीके से परेशान है, जिसको हार्ट में भी प्रॉब्लम है, शायद होगा ये अर्ली या मिड 40s में होगा, 45 से 50 साल के बीच का व्यक्ति। अगर भाई 45 से 50 साल लोगों की हाफ एज हुआ करती थी एक जमाने में, तो अगर इस एज के अंदर आदमी प्री मेच्योरली ओल्ड की तरह तो बिहेव कर रहा है, तो ये ब्रैकेट में कहाँ पकड़ूं, इस ब्रैकेट को मैं पकड़ता हूँ लेट 30 अर्ली 40s, मतलब 35 से 45 साल के बीच का व्यक्ति। अब इसके साथ देखो बुढ़ापे के कितने इसके अंदर निशान है, सुनना। ये गंजा हो रहा है, यहां से काउंट करूंगा, बार बार काउंट करेंगे, देखेंगे कितने सिम्टम मिल रहे हैं। गंजा हो रहा है, प्रीमेच्योरली बाल्ड हो रहा है, ठीक है, इसके अंदर कार्डियोवास्कुलर इंसिडेंसेस दिख रहे हैं, ठीक है, इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, ये सब बुढ़ापे की निशानी। 5-4 हो गए, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, कोलेस्ट्रॉल का इसमें लाइपोमा दिख रहा है, एजिंग की निशानी है, वो भी एजिंग की निशानी और एजिंग की वार्निंग, बेटा तू बहुत जल्दी बढ़ा रहा है, ठीक है। ज़ेंथोलेस्मा है, वो सेम चीज है यहाँ पे। इसके अंदर इसका प्रोस्टेट भी बढ़ रहा है, इसके अंदर इंपोटेंसी के भी सिम्टम है, ये पूरी तरह से सेक्सुअल एक्टिविटी को नहीं परफॉर्म कर पा रहे हैं। इसके अंदर ब्रेन स्ट्रोक की भी वर्ज पे, हो सकता है इनके अर्ली 50 में इनको एक आधा स्ट्रोक पड़ जाए। हम लोग इसी एज के अंदर पैरालिटिक कंडीशन को भी होते हुए देख रहे हैं, हम बहुत कुछ देख रहे हैं। तो कुल मिला के ये एजिंग है। तो मैं समझ सकता हूँ इस समय तक, ये 14th मिनट तक मैंने अपना कंसेप्ट और अपने आप को जस्टिफाई कर दिया कि व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ द प्री मेच्योरली एजिंग या एजिंग और बेराइटा कार्ब के अंदर क्या संबंध। और मैंने बेराइटा कार्ब और बेराइटा ग्रुप इसलिए यूज करा कि हम अर्ली एज में आजकल बीपी होता हुआ देख रहे हैं, बेराइटा म्यूर उसका मेडिसिन, और वो ब्लड प्रेशर बढ़ने का जो एक इंपॉर्टेंट कारण है वो आर्टेरियोस्क्लेरोसिस ऑफ ब्लड वेसल, येट अनादर बेराइटा। हम 28 साल के लड़के को बीपी की दवा लेते हुए देखा, और जब वो कार्डियोलॉजिस्ट के पास गया उसने ये चीज बताई, बोले बेटा तुम्हारा तो आर्टेरियोस्क्लेरोसिस हो गया, तुम्हारी आर्टरी करक हो रही है, इसके कारण तुम्हारा बीपी बढ़ रहा है। और यही कारण है कि इसका सिस्टोलिक हाइपरटेंशन उतना नहीं बढ़ा जितना डायस्टोलिक। तो डायस्टोलिक बढ़ रहा है मतलब आर्टेरियोस्क्लेरोसिस हो, इसलिए ऊपर का ब्लड प्रेशर 140 ही या 135 ही आता है, पर नीचे का जंप करके 95 और 100 के बीच में जा रहा है। एक और सिम्टम बेराइटा कार्ब और एजिंग का रिलेशन। तो ये हियर इज अ वीडियो, मैं समझता हूँ आपको इससे समझ में आया होगा। और इस वीडियो के थ्रू एजिंग को लेके, प्रीमेच्योरली एजिंग और व्हाट कैन बी द प्रोबेबल मेडिसिन, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली व्हाट कुड बी द प्रोबेबल लाइन ऑफ थिंकिंग, क्या होनी चाहिए एज ए डॉक्टर हम लोगों की इस एजिंग को लेके, क्योंकि बड़ा सवाल है। हम क्या करें, हम अपने बच्चों को लेके वरीड है। हमारे बच्चे, हमने देखा उनका बच्चा एक्सपायर हो गया इतनी जवानी में, हमारे भी बच्चे, हमको डर लगता है, हम क्या करें। तो आपको ये प्रोबेबली ये लाइन ऑफ थिंकिंग आप लोगों की होनी चाहिए, और इस तरह से आपको मेडिसिन निकलनी चाहिए। और प्रोबेबली मुझे लगता है यही है वो मेडिसिन जो कहीं ना कहीं काउंटर कर सकती है हमारे समाज में उन यंगस्टर्स को हु आर द विक्टिम एंड हु आर द शिकार ऑफ द प्री मेच्योरली एजिंग। तो वीडियो को यहाँ तक देखा है तो लाइक करा बिना मत जाइएगा। अब आपसे मुलाकात होती है इस हफ्ते में आने वाले लाइव स्ट्रीम, बचे हुए लाइव स्ट्रीम Q&A के सेशन में, और इसी तरह के अगले हफ्ते में आने वाले एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।